नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, पर डे आप लोगों के लिए मैं बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैथ सेक्शन से क्वेश्चन वो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप से पूछा जाएगा, समझ गए कि नहीं? ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत सारे सेट का डिस्कशन हुआ है, आप लोग जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आज देखते हैं कि आज के सेट में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है मैथ सेक्शन से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आप लोग भी शांति बनाए रहिए और देखिए क्वेश्चन, देखिए उतारते रहिएगा। क्या बोला पहला क्वेश्चन कि 20% की छूट देने के बाद एक रेडियो 1200 रुपया में उपलब्ध है, इसका अंकित मूल्य कितना है? 20% छूट देने के बाद 1200 रुपया में वो उपलब्ध है, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। छूट किस पे मिलता है? MP पे, यानी कि अंकित मूल्य पे। तो बस हो गया। अगर अंकित मूल्य MP 100 था, 20% का छूट दिए हैं 80 हो गया, तो 80 हो गया होगा, लेकिन 80 तो हुआ नहीं है। कितना है? 1200। तो यहाँ से 4 से करेंगे तो 20, नहीं 20 चौका 80, ठीक है। 4 से करेंगे तो 300, इधर 100 लाना है तो सर 5 से गुना कर देते हैं, 3 5 तो MP कितना हो गया इसका? 1500। कितना आसान था। हाँ, उतारिए। हो गया, टाइम ना पास कीजिए, उतारिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर A और B से चलना आरंभ करती है और एक ही तरफ क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ती है। जब एक स्थल पर वो एक दूसरे के सामने आती है तो देखा जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिर्फ भाषा है और कुछ नहीं है। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वहाँ से टाइम निकाल कर फिर आपको वो निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? देखिए, जब वो एक दूसरे के पास आता है तो उसे पता चलता है कि 175 किलोमीटर एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से अधिक यात्रा कर चुकी है। तो सर जब एक दूसरे के पास आया, इसका मतलब एक दूसरे की ओर आया, तो हमारा जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, वो माइनस हो जाएगा। तो साइन टाइम इज इक्वल टू पेज बोलते हैं, और 67 66 67। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ तो रिलेटिव स्पीड है, तो सर 175 बट्टे 50 और कितना है? 75 और 50, 75 माइनस 50, तो कितना होगा? 175 बट्टे 25, कितना जाएगा टाइम? 5 दूना 7 दूना 14 3 17 7। यानी कि सर बेसिकली वो लोग 7 घंटा चले हैं। अब दूरी जब पता करना है तो टाइम निकल आया, स्पीड निकल जाएगा तो दूरी आ जाएगा। क्यों सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड को इधर ले जाएंगे, है ना? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम आपके पास है 7 और स्पीड आपका कितना है सर? दोनों अब जब एक दूसरे से चलेगा तो दोनों अपने चाल से चलेगा ना, तो जुड़ जाएगा। तो 50 प्लस 75, तो 7 गुने 125 कितना होगा? ये कर लीजिए, 700 और 175 875 कितना होगा? 875 किलोमीटर की दूरी
है। ए और बीच की दूरी बताना था। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ देखिए, ये ए और ये बी, बोला कि दो ट्रेन हैं, एक दूसरे की ओर जा रहा है ना। जो ए से चलता है एक बी से चलता है, एक 75 के स्पीड से चलता है, एक 50 के स्पीड से चलता है। तो हमने बोला जब वो एक दूसरे से मिला ना, तो पता चला कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 175 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो हमने बोला जब एक दूसरे से मिला होगा तो स्पीड तो जैसे कि दोनों का माइनस हो जाएगा। तो 175 किलोमीटर और स्पीड का डिफरेंस निकाल दिए तो टाइम आ गया। तो टाइम आ गया 7 घंटा, यानी दोनों के बीच जो एक दूसरे से जब पार करा तो 7 घंटा लगा। तो 7 घंटा में अगर दोनों अपने चाल से चला होगा तो डिस्टेंस कितना चला होगा? तो 7 डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो 7 घंटा हमने यहाँ से निकाला और स्पीड दोनों अपने स्पीड से अब चलेगा तभी तो पार करेगा। ये यहाँ से चलेगा तो उतना स्पीड, ये यहाँ से चलेगा तो उतना स्पीड। तो बस दोनों को जोड़ दिए तो आगे 875 किलोमीटर। यानी कि सर ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया? 875 किलोमीटर। डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का कि 175 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किलोमीटर डिस्टेंस से ना हुआ। जल्दी जल्दी फास्ट। ऐड कर दी तो 25 मल्टीप्लाई करे जाता है 875। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समखष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा? समखष्टभुज है, खष्टभुज का मतलब हो गया 6 साइड कितना, और आंतरिक कोणों का जो माप होता है वो कितना होता है? n-2 इंटू 180। कितना होता है? n-2 इंटू 180। तो ये तो सर टोटल का ना हो गया, आपको एक का निकालना है। तो एक का निकालने के लिए सारे n से भाग कर देंगे, n बोले तो साइड से। तो पहले तो ये टोटल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसमें अगर सर n से भाग कर दीजिएगा तो एक कोण का माप आ जाएगा। खष्टभुज है तो n का मान 6 होगा। खष्टभुज 6 भुजा चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा खष्टभुज। अब 6 - 2 इंटू 180 डिग्री बट्टे 6, तो 6 - 2 कितना होगा? 4 इंटू 180 बट्टे 6, 6 3 18, 30 चौका 120। यानी प्रत्येक कोनों का जो इसका माप हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। पर आंतरिक कोनों का माप, ये तो हम n से डिवाइड कर दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया प्रत्येक कोनों का माप, प्रत्येक आंतरिक कोनों का माप। हाँ हाँ मिलता है ऐसा चश्मा कि मेहनत का चश्मा मिलता है, दिन रात जाग जाग कर मेहनत करिए, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? चाइना में तो